नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसे कि आपने मेरे पहले के 2 सेट में देखा होगा कि हम राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट के एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। वो एरिया क्या कहलाता है कंप्यूटर का जहां डेटा टेम्परली होल्ड होता है और वो वेट करता है, वो एरिया कहलाता है मेमोरी। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटिवली पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं सीरीज लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। Dash is a key to close a selected drop-down list, cancel a command and close a dialog box। वो चीज क्या कहलाती है जिससे हम कोई ड्रॉप डाउन बटन को लिस्ट कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं, वहां से बाहर आ सकते, उसको बोलते हैं एस्केप की। एस्केप की के थ्रू हम जहां पर रनिंग वर्क कर रहे हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। Dash is the key we use to run the selected command। जो हमने सेलेक्ट कर रखा है कमांड उसको रन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटर की। इज अ फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स को फंक्शनल डिस्प्ले करने के लिए कौन सी की यूज होती है, F12 की से हम सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज रिप्रेजेंट इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। डेटा क्या बन जाता है जब हम उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेट में, तो डेटा हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो चीज होती है जिसमें डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ हो। द टर्म डेजिग्नेटेड इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट फंक्शनैलिटी। वो चीज क्या कहलाती है जिसको हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं, वो इक्विपमेंट ऐड करें जिससे हमारी फंक्शनैलिटी जो है कंप्यूटर की वो बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिसको कनेक्ट करने से हमारी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, हमारे काम करने के तरीके में एनहेंसमेंट होता है। जैसे हम कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, जो हम जैसे प्रिंटर यूज करते हैं, ये सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। स्पीकर है, इस पेरिफेरल डिवाइसेस जिसके थ्रू हम अपनी फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं। डैश इज अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसिंग बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस कौन से होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं उनके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ होता है वो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। रैम कैन बी ट्रीटेड एज, रैम को हम किस तरीके से ट्रीटेड कर सकते हैं, एज अ वेटिंग रूम। कंप्यूटर का वेटिंग रूम होता है जहाँ पे टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, मॉनिटर करता है सारी एक्टिविटीज को, मैनेज करता है डिस्क को, और ये मीन्स ये सारे फंक्शंस करता है। वो रिसोर्स एलोकेट करता है कि कब कौन सा रिसोर्स फ्री हो रहा है, सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और जितने भी टास्क हैं हमारी फाइल्स में उनको मैनेज करता है। To move a copy of a file from one computer to another over a communication channel is called। हम एक कॉपी को दूसरी तरीके से जब मूव करते हैं कम्युनिकेशन चैनल में उसको कहते हैं हम फाइल ट्रांसफर। Primary function of a dash to set up hardware and load and start an operating system is called BIOS। BIOS वो फंक्शन प्राइमरी फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को लोड करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। What kind of memory is both static and non-volatile? वो कौन सी मेमोरी जो volatile, non volatile भी होती है और static भी होती है उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी या फिर रोम। Dash is a computer software designed to operate the computer hardware and to provide प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। Dash is the amount of data that is stored device can be moved from storage medium to the computer per second is called data transfer rate। जो अमाउंट ऑफ डेटा हमने स्टोर किया है और उसको हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको पर सेकंड पे जो कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। A device which is not connected to CPU is called, जो डिवाइस CPU से कनेक्टेड नहीं होता उसको बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस। What is the other name of the programmed chip? प्रोग्राम्ड चिप का अदर नाम क्या होता है हमारा, LSIC। क्योंकि ये तीनों क्या है, बाकी जो ऑप्शन देखे वो टाइप्स ऑफ मेमोरी है, LIC क्या है हमारा एक चिप है। वन लाइन टाइम रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन, वन रियल टाइम सिस्टम जो कब पॉपुलर हुआ था वो हुआ था हमारा थर्ड जनरेशन में। You see on such a keyboard और mouse to input information। कीबोर्ड और माउस को हम किस से यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं एज अ इनपुट डिवाइस की जैसे। The
एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा पे डायरेक्टली जंप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकते हैं। प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क जॉब और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। जो सर्विस एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। The task of performing operations like arithmetic and logical operation is called, जो arithmetic and logical operation करते हैं उसको बोलते हैं हम processing। ALU and control unit jointly known as ALU और control unit को हम कहते हैं central processing unit और CPU। RAM is an example of, RAM किसका example होता है, प्राइमरी मेमोरी का होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको तो रट लो आप कि RAM किसका example होता है, प्राइमरी मेमोरी का। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैग्नेटिक डिस्क एग्जाम्पल होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं, बेसिक है, कोबाल है, C++ है। MS एक्सेल हमारी एप्लीकेशन होती है ना कि एक लैंग्वेज। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को हम क्या कहते हैं, रीड राइट मेमोरी, रीड ओनली रीड एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो इसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। Dash store data or information temporarily and pass it on as directed by the control unit। रजिस्टर क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं टेम्परली और पास करते हैं जब उनकी जरूरत होती है। तो कौन सा पार्ट है, रजिस्टर है। रजिस्टर वो चीज होती है जो डेटा को स्टोर करती है। सेलेक्ट द ऑड वन को सेलेक्ट करो। कंपाइलर पूरा एक साथ कंप्लीट करता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को हमारे मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, असेंबलर एक अलग चीज होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों अलग चीज है, उसमें ऑड वन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। तो डायलॉग बॉक्स वो एडिशनल सेट ऑफ द कमांड का जो कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है, जिसके थ्रू हम मेन फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोबाल इज इक्रोनम, तो कोबाल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, ये सारी एग्जाम्पल है रियल सिक्योरिटी के, किसके अलावा, हैकर, वायरस और आइडेंटिटी थेफ्ट। तो हमारा स्पैम वो चीज होती है जो हमारे किस में आते हैं, मेल में आते हैं एज अ जंक फाइल के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन और फोर मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। डेटा गैदरिंग करता है हमारा, प्रोसेसिंग करते समय प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जो डेटा गैदर किया उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, और डेटा को स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो क्या चीज नहीं करता हमारा डेटा प्रोसेसिंग, एनालाइज द डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा को एनालाइज नहीं करता, वो गैदर सारी इकट्ठी करता है, इकट्ठी करने के बाद उसको प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, लेकिन उसको एनालाइज नहीं करता। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, सब स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है, किसके अलावा, प्रिंटर के अलावा। The CPU and the memory are located on, CPU और memory कहाँ लोकेटेड होते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो डिवाइस होता है जहाँ पे हमारी सारी माइक्रोचिप, सारी मेमोरी हमारी इनबिल्ट की जाती है। Dash is a science that attempt to produce machine that display the same type of intelligence that human do। वो साइंस क्या कहलाती है, जो ह्यूमन जैसे काम करता है, ह्यूमन का माइंड जैसे चलता है वैसे मशीन काम कर, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्वर और कंप्यूटर डेट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टर, जो सर्वर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट होने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। When creating a computer program, the design, the structure of the program is system analysis। When हम जब प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं। A computer program that convert an entire program into machine language at one time is called, one time में पूरा entire जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम करेक्टर। Computer process data into information by working executively with, जो कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं वो किसके थ्रू वर्क करती है, नंबर्स की फॉर्म में वर्क करती है, 0-1 की फॉर्मेट में वर्क करती है। The difference between people with access to computer and the internet and those without this access is known as, जो बंदा कंप्यूटर को यूज कर रहा है, इंटरनेट को यूज कर रहा है, और जो यूज नहीं करता उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, कंप्यूटर डेटा को बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस मैनिपुलेशन को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। द एबिलिटी टू रिकवर एंड delete or damage file from a criminal computer is an example of law enforcement, especially called,
जो डेटा हम रिकवर करते हैं, जो डिलीट कर दिया है किसी क्रिमिनल ने, उसके डेटा फाइल्स हमको एक्सट्रैक्ट करने, तो उस साइंस को हम बोलते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक। Where does most data go? First within computer memory hierarchy. सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है कंप्यूटर हायरार्की में? रैम में जाता है। रैम में सबसे पहले वो स्टोर होता है। द डेटा माइनिंग टेक्निक ड्राइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल। जो डेटा माइनिंग टेक्निक है वो रियल वर्ल्ड से जो एग्जाम्पल्स है वो केसेस कहाँ से लेती है? न्यूरल नेट से लेती है। आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट। हम किस तरीके से जो पर्सन है जो वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो किसके थ्रू हम उसको लेकर आ सकते हैं दोबारा? कुकीज आती है, जैसे भी हम ऑनलाइन काम करते हैं तो अलग अलग एड्स बीच में आते हैं, जो एड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कुकीज। Codes consist of the line of varying width or length that are computer readable is known as barcode। जो कंप्यूटर द्वारा लाइन और विद रीड करी जाती है उसको हम बोलते हैं बारकोड। जो हमारे हर चीजों में आजकल आती है, बारकोड के थ्रू हम ऑप्टिकल डिटेक्टर के थ्रू उसको रीड करते हैं, वो लाइन और विद में बनी हुई होती है। Why it is unethical to share copyright files with your friends? Sharing copyright file without permission break copyright law। copyright law क्या कहता है कि जो चीज किसी की ऑनर्ड है वो आप उसको शेयर नहीं कर सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते। Reusable optical storage will typically have the acronym। जो reusable optical storage होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? RW, read writable optical storage बोलते हैं इसको। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, द मोस्ट कॉमन डिवाइस स्टोरेज का वो क्या है? ऑप्टिकल डिवाइसेस है। अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल्स इज कॉल्ड। जो डिवाइस बिना किसी उसके कनेक्ट हो जाए वायरिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं वायरलेस डिवाइसेस और वायरलेस कनेक्टेड। तो उसमें ऑप्शन नहीं दे रहेगा, तो ये क्या है? नन ऑफ दिस। आशा करती हूँ आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। एग्जाम में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी हमारे चैनल के साथ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना